नमस्कार, मैं अर्जुन तुकाराम लाट, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय, बरपेटा, असम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। एक नए विषय के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं और विषय है JNVT 2023। इसमें कंप्यूटर कंट्रोल शीट 1 को कैसे भरना है, कंप्यूटर कंट्रोल शीट जो 1 है उसको कैसे भरना है। हाँ, ये विषय हमारा है और इस विषय के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। अब देखिए, मेरे पास ये कंप्यूटर कंट्रोल शीट 1 है। फटाफट हम भरेंगे इसको। कैसे भरते हैं देखेंगे पहले। तो स्टेट नेम कोड, तो इससे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इस प्रकार का जो मेरे पास आप देख रहे हैं ना, ये छोटा सा दिख रहा होगा 03, 08, 02, 01, ये क्या है, सेंटर कोड है। अब हम क्या करेंगे, बड़े अक्षरों में इसको तैयार करेंगे। 03 ये मेरा स्टेट का कोड है, 08 ये मेरा डिस्ट्रिक्ट का कोड है, 02 ये मेरा ब्लॉक का कोड है, 01 ये मेरा सेंटर का कोड है। तो आप इसको एक बॉक्स भी बना सकते हैं। आपका जो सेंटर कोड होगा, सेंटर सील जो होगा ना, आप इस प्रकार का होगा। अब जब मारेंगे तो ये आंकड़े आपको दिखाई देने ही हैं। चलो, हो सकता है कि आपका 03, अगर आप असम के हैं तो सबके लिए 03 होगा, स्टेट कोड है ये। 08 डिस्ट्रिक्ट कोड बदल सकता है, आपके ब्लॉक का कोड भी बदल सकता है, सेंटर कोड भी आपका चेंजेस हो सकता है। चलो, उसके बाद हम देखना है कि स्टेट नेम आसाम लिखिए। आप अपने स्टेट का नाम लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इधर असम में काम करता हूं, असम लिख रहा हूं। अब हो सकता है आप महाराष्ट्र में काम कर रहे हो तो आप महाराष्ट्र लिखिए। डिस्ट्रिक्ट नेम या मैं बरपेटा लिख रहा हूं, हो सकता है आप अगर महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं तो आप परभणी लिख सकते हैं, आप पुणे लिख सकते हैं। बरपेटा ये मेरा डिस्ट्रिक्ट का नाम है। अब स्टेट कोड क्या है मेरा, 03 है। अब डिस्ट्रिक्ट कोड क्या है मेरा, 08 है। उसके बाद ब्लॉक नेम क्या है मेरा, ब्लॉक नेम मेरा बजाली है। अब किसी का अंबजोगाई आ सकता है महाराष्ट्र में, तो अपना अलग अलग हो सकता है। सेंटर नेम मेरा बजाली HS स्कूल। अब सेंटर कोड क्या है मेरा, 01 है। ब्लॉक कोड क्या है मेरा, 02 है। अब देखना है, इसके आधार पर आप ये डाटा भर सकते हैं। ये डाटा महत्वपूर्ण है, भरना ही चाहिए। अब आते हैं हम हमारे कंप्यूटर कंट्रोल शीट की तरफ। फिर से सीरियल नंबर 1 दीजिए। अब नेम ऑफ द सेंटर बजाली HS स्कूल। चलो, बजाली HS स्कूल लिख दिया। ब्लॉक कोड क्या है मेरा, मैंने यहां ब्लॉक कोड लिखा था, क्या है, 02। अब ब्लॉक कोड 02 लिखिए। उसके बाद सेंटर कोड क्या है मेरा, 1 है, आप 1 लिखिए। उसके बाद फ्रॉम टू फ्रॉम, क्या फ्रॉम टू फ्रॉम, तो ये रोल नंबर रेंज। अब रोल नंबर रेंज कहां मिलेगी, रोल नंबर जो रेंज है वह आपको जो अटेंडेंस सीट दी गई है, अटेंडेंस सीट का जो पहला नंबर है जहां से आपको शुरुआत हो गई है, हो सकता है 1111, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, 6 डिजिट का नंबर हो सकता है आपका। मान लो कि मैं यहां से 0001 से शुरू करता हूं। अभी 01 से शुरू कर दिया और मुझे यहां तक 240, मतलब लगभग मुझे 01 से लेकर 240 तक, मतलब 240 बच्चे मुझे मतलब रजिस्टर हैं और ये मिले हैं। तो मेरे रजिस्टर कितने हो जाएंगे, फिर 240 हो जाएंगे। 240 अपेयर कितने, अब हो सकता है कि अपेयर संख्या मेरी कम ज्यादा हो सकती है। अब अगर मुझे 240 रजिस्टर है तो मान लीजिए कि मेरे यहां अपेयर संख्या जो है वो हो गई मेरी 200। अब बचे कितने, 40, तो कहां जाएंगे, एब्सेंट में 40। अब देखिए, उसके बाद जो ये रजिस्टर अपेयर होता है ना, उसका भी एक क्या होता है, परफॉर्मा होता है। ध्यान रखिए, रजिस्टर अपेयर जो अल्फाबेटिकल दिया जाता है ना, ये इसका एक परफॉर्मा होता है। आपको ये भरना है, ये भरेंगे तभी तो इसको भरने के लिए आएगा। रजिस्टर कितने हैं, अपेयर कितने हैं, ये आप भरेंगे। आप देखिए, क्वेश्चन पेपर डिटेल्स का भी एक परफॉर्म होता है, उसके आधार पर क्या भरेंगे आप देखिए, ये लैंग्वेज वाइज
आपके परीक्षा में लैंग्वेज वाइज बच्चे कितने अपियर हो गए हैं। आप देखिए जो कैंडिडेट लैंग्वेज वाइज है, आप देखिए नंबर 1 में असमीज, नंबर 2 इंग्लिश, नंबर 3 बोडो, नंबर 4 हिंदी और फिर 5 बंगाली। हो सकता है कि आप अपने क्षेत्रवार इस लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है। मेरे क्षेत्र में ये लैंग्वेज अधिक है, इसलिए इनकी संख्या अधिक होने के कारण मैंने ये लैंग्वेज ली है, असमीज। आप देखिए अब होता क्या है ना कि 150 बच्चे मेरे असमीज में, 150। आप मेरे पास देखिए 240 बच्चों में से 150 बच्चे क्या हो गए। अभी मेरे पास कितने बच्चे रह गए हैं। अब देखिए 240 में से ये 150 बच्चे असमीज के हैं जो अपेयर हो गए हैं मेरे पास 200। अब 200 में से 150 बच्चे असमीज में चले गए, तो अभी 50 बच्चे मेरे पास रह गए। और उसमें से हो सकता है कि इंग्लिश के लिए 10 बच्चे हैं, बोडो के लिए आपको फिर 10 बच्चे हैं, और बाद में फिर हिंदी के लिए 20 बच्चे हैं, और फिर बंगाली के लिए आप 10 बच्चे हैं। मतलब 150, 1 2 3 ये 30 और 20 हो गए, ये 50 और 150 मतलब 200 हो गए मेरे। ये जो अपेयर हो गए हैं अपने लैंग्वेज वाइज ये हो गए। चलो ठीक है, यूज्ड आंसर OMR सीट। अब कितने हो गए, जितने हमारे प्रेजेंट है उतने तो हमारे यूज में जाएंगे। कितने, 200 प्रेजेंट है तो 200 यूज में जाएंगे। चलो ठीक है, अटेंडेंस सीट और अब्सेंटी परफॉर्मा, इसका भी परफॉर्मा रहता है, अब ध्यान रखना है बाद में। अब अटेंडेंस सीट कहां से लिखेंगे, अटेंडेंस सीट कितनी है हमारे पास, अटेंडेंस सीट कैसे निकालनी है आपको। अगर आपको 240 तो इसको आप डिवाइड कीजिए कितने से, 24, मतलब एक रूम में 24 बच्चे हैं, तो आपको डिवाइड करने से आपका जो फिगर आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। तो अटेंडेंस सीट कितने हो गए हमारे पास, 10 प्लस दिया ना इधर भी है ना, प्लस अब्सेंटी परफॉर्मा। एक अब्सेंटी में रोल नंबर कितने होते हैं, एक परफॉर्मा में 100। अगर 200 है तो 200 के अधिक है तो 3। अब मेरे पास कितने हैं, 240। एक में 100 है, दूसरे में फिर 100, 2 हो गए, फिर 40 वाला एक आएगा, मतलब 3 हो गए। अब्सेंटी परफॉर्मा मेरे पास कितने हैं, 3, मतलब 10 प्लस 3, ये मेरी फिगर इसमें आएगी। अब देखिए परफॉर्मा एपीएनजी, एप मतलब सीएस रिपोर्ट होता है। अब एक ही सेंटर है तो एक ही सीएस होगा, मतलब पहले 1 लिखिए, और जी मतलब क्या है, इन्विजिलेटर रिपोर्ट। अब इन्विजिलेटर रिपोर्ट कैसे निकलेंगे, अब हमारे जितनी रूम है उतने इन्विजिलेटर। अब रूम कितनी है, 10 है, तो इन्विजिलेटर कितने हो गए, 10 हो गए। अनयूज टेस्ट बुकलेट कैसे आपको निकलेगा ये, आप देखिए हो सकता है कि जो क्वेश्चन पेपर डिटेल्स है, जो आपने क्वेश्चन पेपर लिए हैं, क्वेश्चन पेपर डिटेल्स का भी एक परफॉर्मा होता है, और वो क्वेश्चन पेपर डिटेल्स का परफॉर्मा इस प्रकार का होता है। आपको देखना, एक क्वेश्चन पेपर डिटेल्स आपको यहीं से आएंगे कि आपके पास क्वेश्चन पेपर कितने लिए आपने। हो सकता है क्वेश्चन पेपर अधिक हो सकते हैं, हो सकता है आपके पास 240 है तो 250 क्वेश्चन पेपर आ सकते हैं, सॉरी 250 क्वेश्चन पेपर आ गए। अब यूज कितने हो गए, 200, बचे कितने हैं, 50। तो आप जितने बचे हैं उतने आप लिख दीजिए। किसी किसी के पास एडिशनल आते हैं तो एडिशनल का भी आप बाद में इधर रिमार्क में लिख सकते हैं। चलो ठीक है, आपको ये 50 अनयूज लिख दिए। उसके बाद पैकेट, ये जो OMR सीट का पैकेट आपने बनाया है, पैकिंग करते समय जो बनाया है, वो कितने पैकेट बने हैं, आई थिंक एक ही है, आप एक ही लिखिए। वैसे ही पैकेट बी किसका है, अटेंडेंस सीट और अब्सेंटी परफॉर्मा का है, कितने बने हैं, वो भी एक ही बना है। पैकेट सी कौन सा है, परफॉर्मा एपीएनजी का है, तो वो कितने बने हैं, वो भी एक ही बना है। पैकेट डी जो अनयूज
टेस्ट बुकलेट का है वो एक बंडल बनाए अपने। कितने बंडल बने? सर एक ही है, तो आप एक ही लिखिए। तो इस प्रकार आपका पूरा कंप्यूटर कंट्रोल शीट पूरा होता है। अब फिर से ध्यान से रखिए कि आपको जब तक रजिस्टर अपीयर आप निकालते नहीं है तब तक आप यहां नहीं लिख सकते। आप लैंग्वेज वाइज जो आपके पास क्वेश्चन पेपर आए हैं उसके हिसाब से आप यहां लिख सकते हैं, और फिर अटेंडेंस सीट और एब्सेंटी परफॉर्मा आपके पास कितने गिन के आप यहां लिख सकते हैं। इन्विजिलेटर रिपोर्ट और साथ ही साथ CS रिपोर्ट आप यहां लिख सकते हैं, और अनयूज टेस्ट बुकलेट है वो कितनी बची है वो आप यहां लिख सकते हैं, और पैकेट के नंबर लिख सकते हैं। इसी प्रकार आपका कंप्यूटर कंट्रोल शीट यहां पूरा होता है। आप बाद में एक शानदार अपने CLO का एक साइन लगा दीजिए, हो सके तो डेट लिखिए। बाद में CS का भी साइन प्लस सील जो CS का होता है। CS का मतलब कहीं भी जैसे कोई भी जो प्रिंसिपल है, जो मुख्याध्यापक है ना, प्रधान अध्यापक है, उनका सील आप ले सकते हैं उसमें। तो इस प्रकार आपका कंप्यूटर कंट्रोल शीट पूरा होता है। बढ़िया सा इनवॉल्व में डालिए, लेकर आइए, आपकी कोई गलती होगी नहीं। तो ये छोटी सी जानकारी मैं आपके पास पहुंचा रहा हूं। आशा है कि ये जानकारी आपको बहुत काम आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।